नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छवि होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहली सूचना है एसएससी की स्टेनोग्राफर के 2006 पदों पर होगी भर्ती। 17 अगस्त तक होंगे ऑनलाइन आवेदन, 18 तक जमा होगी फीस। कर्मचारी चयन आयोग की स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं ग्रेड डी के 2006 पदों पर भर्ती के लिए शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। एसएससी के द्वारा वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 जुलाई से 17 अगस्त तक चलेगी। 18 अगस्त की रात 11 बजे तक फीस जमा की जाएगी। तो इसको लेकर के तो मैंने कल ही देर रात को वीडियो बनाया था, आप लोगों ने अगर ना देखा हो तो जाकर के देख लीजिए। परीक्षा प्रारूप के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। कंप्यूटर आधारित 200 नंबर की होगी परीक्षा। लिखा एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 200 अंकों की होगी। इसमें 200 प्रश्न होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग तथा जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में 100 प्रश्न होंगे। अगली सूचना है न्याय पंचायत स्तर पर 12वीं तक बनेंगे वर्ल्ड क्लास स्कूल। हर गांव में स्कूल की पद्धति को हटाकर होगा नया प्रयोग। लिखा है हर जिले में न्याय पंचायत के अंतर्गत 10 से 12 गांव आते हैं। प्रदेश सरकार ने न्याय पंचायतों के स्तर पर वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की योजना तैयार की है। 12वीं तक बनने वाले स्कूलों में ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा होगी। वर्तमान में हर गांव में एक स्कूल तो है, लेकिन उनकी स्थितियों में सुधार नहीं हो रहा है। अरे तो इन्हीं को बना दीजिए ना वर्ल्ड क्लास स्कूल। अब वो उनको बंद कर देंगे और इनको बनाएंगे, फिर इनको बंद करेंगे, कुछ और बनाएंगे। आगे लिखा हुआ है कि इसी के चलते न्याय पंचायत स्तर पर बेहतर स्कूलों की योजना तैयार की जा रही है। और यह बात मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने गुरुवार को द इकोनॉमिक टाइम्स, प्लानिंग डिपार्टमेंट और उदयती फाउंडेशन की तरफ से आयोजित सेमिनार में कही। वहीं पर युवा मंच ने जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको पत्र लिखा है। और युवा मंच एक अभियान चला रहा पूरे देश में। युवा मंच की टीम इस समय दिल्ली में है। लिखा है कि सुपर रिच की संपत्ति पर समुचित टैक्स लगा करके रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य का सवाल हल करे सरकार। और युवा मंच ने यह भी कहा कि शिक्षा और रोजगार पर कम बजट आवंटित किया गया है। लिखा है यहाँ पर देखिए, युवा मंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र प्रेषित कर सुपर रिच की संपत्ति पर समुचित टैक्स, हर नागरिक के शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की गारंटी, देश भर में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर तत्काल भर्ती और लोगों की गरिमापूर्ण जिंदगी सुनिश्चित करने के संवैधानिक दायित्व जैसे सवालों को हल करने हेतु हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। प्रेषित पत्र में कहा गया है कि देश में बेरोजगारी की समस्या बेहद चिंताजनक है। श्रम शक्ति का विनाश भयावह है। युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में न तो खाली पदों को तत्काल भरने की घोषणा की गई है और न ही रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन ही किया गया है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि युवा मंच द्वारा रोजगार के सवाल पर प्रयागराज, लखनऊ से लेकर के प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुहिम चलाई जा रही है। और इसी के क्रम में युवा मंच संयोजक राजेश सचान के नेतृत्व में छात्रों की टीम 26 जुलाई से राजधानी दिल्ली में है। युवा मंच टीम ने अभी भर्ती के छात्रों के प्रमुख केंद्र मुखर्जी नगर में छात्रों और युवाओं से संवाद किया है। युवा मंच टीम में बागीधर राय, विवेक विशाल, अमनादि शामिल। चूंकि सरकार भर्तियां करने नहीं रही है और न ही नए रोजगार सृजन को लेकर के कुछ बड़े कदम उठा रही है। लिखा 4 साल से सिर्फ एक शिक्षा मित्र के भरोसे बच्चों का भविष्य। और लिखा नगर लखनऊ की बात हो रही है। नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का असर छात्रों की शिक्षा पर भी पड़ रहा है। स्थिति यह है कि शिक्षकों के अभाव में सीनियर छात्रों को जूनियर कक्षाएं चलाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। डालीगंज इलाके का प्राथमिक विद्यालय बरैलिया इसका उदाहरण है। यहाँ 4 साल से मात्र एक शिक्षा मित्र के भरोसे बच्चों की पढ़ाई हो रही है। ऐसे में कई बार स्थिति यह बनती है कि 5वीं के बच्चों को कक्षा 1 व 2 के बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा दिया जाता है। प्राथमिक विद्यालय बरौलिया में करीब 70 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, तो केवल फॉर्मेलिटी हो रही है और इसीलिए इन विद्यालयों का ये हाल है। अगली जो सूचना है वो है विकास प्राधिकरणों में 25 साल बाद बम्पर भर्तियां। लिखा है हर प्राधिकरण में 1 से 2500 पद सृजित होंगे। ये नए पदों की बात की जा रही है कि जैसे एलडीए हो गया और पीडीए हो गया, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, केडीए हो गया, कानपुर विकास प्राधिकरण। तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में प्राधिकरण होते हैं और इनके द्वारा नगर आवास योजना और अन्य कार्य होते हैं। तो लिखा है कि इसमें ये तो नए पद सृजित किए जाएंगे। साथ में लिखा है कि जो रिक्त 60 से 70% पद हैं इन पर भी भर्तियां होंगी। तो काफ़ी भर्तियों की बात यहाँ पर की जा रही है। लिखा है कि करीब 25 वर्ष बाद प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में नए पद सृजित होने जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों, राजस्व, इंजीनियरिंग, नगर नियोजकों, लेखाधिकारियों समेत प्रदेश के हर प्राधिकरण में 1 से 2,500 तक नए पद सृजित होंगे। और इसके अलावा रिक्त 60 से 70% पदों पर भर्ती होगी। नए पदों को सृजित करने के लिए सचिव आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में 9 बड़े अफसरों की कमेटी बना दी गई है। प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सीमाएं लगातार बढ़ाई गई। कई विकास प्राधिकरणों की सीमाएं और क्षेत्रों को 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। शहरों का बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है, लेकिन नए पद नहीं सृजित किए गए हैं। जो पद पहले से सृजित थे उन पर तैनात अधिकारी धीरे धीरे अब रिटायर भी हो रहे हैं। तो ये भर्तियां भी आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं।
CSIR नेट में धांधली, 3 गिरफ्तार। इसको लेकर के मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था। STF ने CSIR UGC नेट परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी परीक्षा में सर्वर रूम और कंप्यूटर लैब की निगरानी में तैनात थे। STF की मेरठ यूनिट ने परीक्षा केंद्र की कंप्यूटर लैब के सर्वर रूम में एक अतिरिक्त एडमिन कंप्यूटर और 2 लैपटॉप भी बरामद किए। तो एनीडेस्क के माध्यम से, ऐप के माध्यम से बाहर से ये लोग सॉल्व करा रहे थे। सुभारती यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमारा भैया कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षा सेंटर निजी एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया है, यानी कि हमने केवल जगह दिया है, संसाधन दिया है, परीक्षा कोई और करा रहा था, प्राइवेट एजेंसी करा रही थी। आयोग नहीं विभाग पूरी करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में चूंकि देरी हो रही है तो पुरानी एक भर्ती है उसको पूरा करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों पर अब उच्च शिक्षा विभाग भर्ती पूरी करेगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थानांतरित होने के कारण पैदा हुई विशेष परिस्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और निदेशक को आवश्यक कदम उठाते हुए समुचित दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया ताकि भर्ती प्रक्रिया 3 महीने में पूरी हो जाए। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 15 फरवरी 2021 को विज्ञापन संख्या जारी किया था जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 159 पद शामिल थे और इसमें कुछ विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और कोर्ट ने कहा था कि 13 पदों को छोड़ करके आप परिणाम बनाइए और अब ये जो 13 पद बचे थे इन्हीं को पूरा करने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में अब नया अध्यादेश लागू हो गया है। 1 करोड़ होगा जुर्माना। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2240 पदों पर भर्ती के लिए 28 जुलाई को होने जा रही स्टाफ नर्स एलोपैथ मुख्य परीक्षा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लागू कर दिया है और राज्य सरकार की ओर से 1 जुलाई को जारी इस अध्यादेश में भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने, नकल करने, कराने, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करने, लीक करने या लीक करने की साजिश में शामिल होने पर 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया है। तो लोक सेवा आयोग ने इसको लेकर के आज एक विज्ञप्ति भी जारी की है जिसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है। ये विज्ञप्ति है जो समाचार पत्र में आई है लोक सेवा आयोग की और इसमें लिखा हुआ है कि नकल को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 दिनांक 1 जुलाई 2024 को अधिसूचित किया गया और इसमें जो प्रावधान है वो इसमें लिखे हैं। अगली सूचना है, बेदीराम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती में धांधली के मामले में विधायक बेदीराम समेत 18 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती में धांधली और इसी से जुड़े गिरोह बंद अधिनियम के 2 अलग अलग मामलों में शुक्रवार को कोर्ट ने विधायक बेदीराम सहित 18 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए। तो इनका वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। और लिखा है कि गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने सुनवाई के लिए 7 अगस्त तय की तारीख और आरोपी करण कुमार की मौत होने के कारण उसके खिलाफ मामला बंद कर दिया गया। 26 फरवरी 2006 को रेलवे भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने और गैंगस्टर के मामलों में शुक्रवार को बेदीराम, संजय श्रीवास्तव, विपुल दुबे, मनोज कुमार मौर्य, शैलेश कुमार सिंह, भद्रमणि त्रिपाठी, बहुत सारे लोगों के नाम यहाँ पर लिखे हैं। लिखा है रामकृपाल इत्यादि को कोर्ट में हाजिर हुए ये लोग और कोर्ट ने आरोपों से मुक्त करने की अर्जी इनकी खारिज कर दी। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी में देंगे आरक्षण। सीएम योगी ने कहा कि हर अच्छा कार्य टांग अड़ाना विपक्ष का काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी बल में समायोजित करने के लिए आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। वहीं अग्निवीर मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विरोधियों का काम हर प्रगति और रिफॉर्म वाले कार्य में अड़ंगा लगाना, टांग अड़ाना और अफवाह फैलाना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुछ सूचना है, अगले सप्ताह से भेजेंगे पीजी का रिजल्ट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रास्नातक प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर प्रवेश की तैयारी शुरू कर दी है। पीजी में विभागवार और ऑनलाइन प्रवेश होंगे। प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से 1 अगस्त से प्रवेश शुरू करने की तैयारी है क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार को कुछ विभागों ने पीजी प्रवेश के लिए कट ऑफ जारी कर दिए थे और शुक्रवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उसे वापस ले लिया था। जारी कट ऑफ में 30 जुलाई से प्रवेश लिए जाने का जिक्र किया गया था। ITI में एडमिशन हो रहा है। लिखा ITI में प्रवेश के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। यह आवेदन ITI के नियमित कोर्स और टाटा के सहयोग से संचालित 149 राजकीय संस्थानों में 11 दीर्घकालीन व्यवसायों के प्रशिक्षण सत्र के लिए किया जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थी SCVT की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। नीट का संशोधित रिजल्ट जारी हो गया है और इसमें 4 लाख विद्यार्थियों की रैंक बदल गई है। नीट संशोधित रिजल्ट के कारण रैंकिंग बदलाव का असर 4.2 लाख छात्रों पर पड़ा है। सूची से उन छात्रों का नाम हटा दिया गया है जिन पर परीक्षा में धांधली का आरोप लगा था। बता दें कि शीर्ष अदालत ने इस परीक्षा को रद्द करने, दोबारा कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।